ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो आपके लिए पास्ट टेंस पे मैंने बनाया है। पास्ट टेंस बहुत ही नॉर्मल सा टेंस है, बीती हुई बातों के बारे में बात की जाती है। मगर जब हम टेंस की बात करते हैं ना, तो टेंस जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं और 4 पैटर्न में डिवाइड होते हैं, 4 पॉइंट्स में डिवाइड होते हैं। और पहला पॉइंट होता है सिंपल, जो ये सेंटेंस लिखा है। फिर दूसरा कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह 4 भाग में डिवाइड होते हैं। और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 टेंस हैं। टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। तो हम लोग आज पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ऑल पास्ट टेंस इन वन गो। तो मैं चारों पार्ट पास्ट टेंस के लिखा हूँ। ये है सिंपल, ये है कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट में डिफरेंस नहीं कर पाते, और सिंपल तो सबको आता है। तो आज मैं इस सिंपल को ये सिंपल भी बना दूंगा इसी तरह। बस आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, मगर कोशिश करिएगा कि पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट, पहला है पास्ट टेंस का आई वर्कड। एकदम सिंपल है, आप समझ गए होंगे, मैं काम किया था। ये बात ऐसी कही जा रही है जो एक नॉर्मल सी बात पास्ट टेंस में हुई थी, उससे कोई लेना देना नहीं है कि कितने देर पहले हुई, किससे हुई, किसके साथ हुई, कोई मतलब नहीं। वो मैंने काम किया था, बस एक काम मैंने किया था, पास्ट टेंस, वो है सिंपल, वो है सिंपल। आई वॉज वर्किंग, सिंपल की तरह ये भी देखे आपके सामने है ऐसा काम जो पास्ट में मैंने थोड़ा लंबे समय तक किया था। मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा लंबे समय तक काम कर रहा था, तो वो हो जाएगा कंटिन्यू वाली बात। तो कंटिन्यूअस, आई वॉज वर्किंग। जैसे तुम क्या कर रहे थे उस समय, मैंने तुमको फ़ोन किया था, तो आप बोलेंगे मैं उसमें काम कर रहा था, मतलब उस दौरान आप काम कर रहे थे, तो आपको फ़ोन आया, आप फ़ोन नहीं उठा पाए, तो आप बता रहे हो उसको कि आई वॉज वर्किंग। तो आप समझ रहे हैं ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं है, थोड़ा सा लंबा समय आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आईएनजी लग गया। तो इसको जिरेंट भी बोलते हैं इस वर्ड को, और आईएनजी लग गया तो ये एक तरह का हमारा कंटिन्यूअस वर्ड भी बन गया। तो ईडी लग गया, हमारा पास्ट वर्ड बन गया, और सिंपल। ये दोनों तो सुपर सिंपल थे, और आपको एकदम कोई दिक्कत भी नहीं हुई समझने में। दिक्कत क्या हुई? थर्ड सेंटेंस, ये है परफेक्ट। परफेक्ट सेंटेंस क्या कहता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। परफेक्ट टेंस पास्ट का क्या कहता है? आई वर्कड, आई हैड वर्कड, एकदम मैच कर रहा होगा सेंटेंस, है ना। यही प्रॉब्लम मैं आपकी आज एकदम क्लियर करने वाला हूँ। प्रॉब्लम कैसे क्लियर होगी? आई वर्क का मीनिंग है कि मैंने कुछ काम किया था, और उसके आगे पीछे कुछ नई बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बस एक फैक्ट बता रहा हूँ कि मैंने वो काम किया था। ये एक बात है, एक इवेंट कह लीजिए आप। यहाँ पर 2 इवेंट हो रहे हैं, 2 बातें हो रही हैं एक सेंटेंस में, और दोनों पास्ट की बातें। यही एक सिंपल इसका फंडा है। आई हैड वर्कड, आई हैड वर्कड फॉर 2 आवर्स, हो गया सेंटेंस कंप्लीट हमारा परफेक्ट। आई हैड वर्कड टिल मॉर्निंग, तो कंप्लीट सेंटेंस मैंने बना दिया है, टिल मॉर्निंग। 2 बातें आई, 2 इवेंट आया, ये होते हैं परफेक्ट टेंस। अब इसी परफेक्ट टेंस एकदम सेम मैच करता है परफेक्ट कंटिन्यूअस से। फर्क इतना है, कंटिन्यूअस हम जैसा बताया मैंने, आईएनजी वाले वर्ड्स आ जाते हैं, तो इसमें कोई भी बात ऐसी होगी जो लंबे दौरान पे चल रही होगी बीते समय में, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहला देगा सेंटेंस। अभी पास्ट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया डिटेल में थोड़ा, कि कितने टेंस, उस टेंस में कितने पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है आपके लिए, और उसको बेहतर समझने के लिए। ये सेंटेंस है समझाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते क्या है। यहाँ लिखा आई हैड बीन वर्किंग इन द कैफे फॉर 12 months। ये एक सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस की मीनिंग आप निकाल लेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस कैसे होते हैं ये टेंसेस। पास्ट परफेक्ट, आई हैड बीन वर्किंग इन द कैफे फॉर 12 months। एक बार आप खुद इसको ट्राई करिए, इसकी मीनिंग क्या है, कोशिश करिए। आई हैड बीन वर्किंग इन द कैफे फॉर 12 months, ट्राई किया,
अब मेरी मीनिंग, मैं क्या बता रहा हूँ, अपनी मीनिंग से कंपेयर करिए। लिखा हुआ है कि मैं पिछले 12 महीनों से इस कैफे में काम कर रहा हूँ, ये लिखा है। अगर पास्ट टेंस की बात की जाए, पास्ट टेंस का मतलब है कि पास्ट टेंस की कोई भी बात जो पास्ट में हुई है वो कहीं भी जाएगी, खत्म कहाँ हो जाएगी, पास्ट में, वो प्रेजेंट तक नहीं जाएगी। और जब प्रेजेंट नहीं जाएगा तो फ्यूचर तो नामुमकिन ही है। तो ऐसी बात हमको बोलनी है जो सारी बातें पास्ट में खत्म हो रही हैं, मगर ये बात जो लिखी है ये पास्ट में खत्म ही नहीं हो रही है, ये तो अभी भी चल रही है, प्रेजेंट टाइम में भी चल रही है। कोई ऐसा काम हम लोग करते ही रहते हैं कि जो, तो ऐसा बहुत सा काम हम लोग करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, वो उस तरह का सेंटेंस है ये। इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें पास्ट में नहीं होती खत्म, इनकी बातें हैं प्रेजेंट में चली जा रही हैं। तो इस सेंटेंस में गलत क्या है आपको ये जज करना है। गलत क्या है? गलत इसमें हैड है, अभी भी सेंटेंस गलत सही नहीं है, और इन है और द है, ये तीनों वर्ड्स यहाँ गलत लिखे गए। आप डिफरेंस कर पा रहे हैं? आप ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हैं पास्ट टेंस में। अगर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में नहीं आया है तो आप ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए लिखा है इस सेंटेंस को कि आप ये जज कर पाए कि क्या ये वाकई में पास्ट परफेक्ट है। अगर आप मीनिंग नहीं समझ पाते ना इस सेंटेंस की, आपको पता ही नहीं लगता कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस है, पर्टिकुलर सेंटेंस, ये प्रेजेंट टेंस के लिए बनाया जाता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें ये बातें आकर खत्म होती है प्रेजेंट टेंस में। अब इसका सही सेंटेंस क्या होगा वो मैं लिख रहा हूं, आप देखिएगा। सही सेंटेंस होगा इसका सही सेंटेंस है आई हैव बीन वर्किंग इन, नहीं होगा, एट होगा, द नहीं होगा, अ होगा, कैफे फॉर 12 months। दिस इज अ सेंटेंस। इसके बारे में बताया गया कि कोई मैं काम कर रहा था 12 महीनों से, अभी भी कर रहा हूँ। उसका मतलब मैंने ये नहीं बोला कि मैं करके खत्म कर चुका हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी इसमें नहीं बोला। इसमें यही सेंटेंस लिखा है कि मैं 12 महीनों से यहाँ काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग एट अ कैफे फॉर 12 months, तो मैं एक कैफे में 12 महीने से काम कर रहा हूँ, ये मैंने बोला। और ये एक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है, ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वो दैट यू आर क्लियर विद दिस 2 points। अभी हम लोग और डिटेल में इससे बात करेंगे। पास्ट टेंस आपके लिए परफेक्ट टेंसेस जो मुश्किल पैदा कर रहे थे अभी तक, वो हमेशा के लिए मैं खत्म कर दूंगा। इसको आप नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस करिए इसको। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम और पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में और डिटेल्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैंने सेंटेंस बनाया है, आई हैड बीन कंज्यूमिंग माई मेडिसिन्स एंड कंप्लीटेड इट्स कोर्स। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है? मतलब ये निकल रहा होगा, आपको क्या समझ में आया? आप जरूर इसको समझिएगा खुद से कि इसमें मतलब क्या निकल के आया। तब तक मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब ये निकल के आ रहा है। मतलब अगर हम नॉर्मली पढ़ें, समझने की कोशिश करें कि एक सेंटेंस क्या कह रहा है, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। सही है गलत है अभी नहीं कह रहा हूँ मैं। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि मैं दवाइयाँ ले रहा था, कब से ले रहा था कब से नहीं, ये सब कुछ नहीं लिखा है। मैं दवाइयाँ खा रहा था, और हैड बीन का इस्तेमाल हुआ कंज्यूमिंग, मतलब पास्ट में खा रहा था और लगातार खा रहा था, एंड और कोर्स कंप्लीट कर लिया। कब किया कब नहीं किया, दवाइयाँ खाना मुझे छोड़ा कि नहीं छोड़ा, मुझे मतलब नहीं था इससे, बट मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब हो सकता है कि बीच में 2 महीना दवाई ना खाई और 2 महीने छोड़ने के बाद तीसरे महीने दवाई शुरू करी हो और फिर कोर्स कंप्लीट किया। इसमें कुछ भी ऐसा मीनिंगफुल नहीं निकल के आ रहा है। जब मीनिंगफुल निकल के नहीं आ रहा तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस नहीं बनेगा। और जब मीनिंग नहीं इसकी आ रही तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो हो ही नहीं सकता। तो ये गलत सेंटेंस है, एकदम गलत सेंटेंस है।
इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसमें डिटेल्स नहीं दी है। इसमें डिटेल नहीं दी हुई है कि मैंने दवाइयाँ कब तक खाई, कब से मैंने दवाइयाँ खाना बंद किया, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें ये लिखा है कि मैं दवाइयाँ ले रहा था और मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है ना। तो इस तरह की बातें हम नहीं कहते हैं नॉर्मली। हम ये कहते हैं कि मैं दवाइयाँ खाता रहा जब तक कि दवाइयाँ मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, जब तक कि मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब है कि बीच में हमने कहीं गैप नहीं दिया है, मगर यहाँ पे लिखा है एंड कंप्लीटेड इट्स कोर्स, और मैंने उसका कोर्स पूरा कर लिया है ना। तो यहाँ पर यही मीनिंग है इसकी कि ये सही सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें ये लिखा ही नहीं है कि मैंने समय कब खत्म किया मैंने। इसका सही सेंटेंस मैं लिख देता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको ये सेंटेंस है। इसमें क्या गलतियां हैं? गलती है ये, गलती है ये और ये सब गलतियां हैं सेंटेंस में। सही सेंटेंस कैसे रहेगा मैं लिख देता हूँ और आप जज करिएगा कि ये क्या डिफरेंस था। आई हैड बीन कंज्यूमिंग मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन टिल, जब तक, आई कंप्लीटेड माय कोर्स। तो ये एकदम सही सेंटेंस है और ये गलत सेंटेंस। और ये सेंटेंस अब बन गया है कंप्लीट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि पास्ट का है। तो ये सही सेंटेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। मैंने इससे बताया आपको कि आई हैड बीन कंज्यूमिंग माई मेडिसिन, ढेर सारी दवाइयाँ मैं बता रहा था, जबकि मेडिसिन अपने आप में ढेर सारे वर्ड्स होते हैं, मेडिसिन को जरूरत नहीं यूज करने की। वो उसके बाद एंड कंप्लीटेड इट्स कोर्स, मैंने उसका कोर्स कंप्लीट कर लिया है। हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हम जब अभी मेडिसिन का नाम लिए तो हमने कोर्स कंप्लीट किया, हम ऐसा बताना चाहिए ना, मैं दवाई ले रहा हूँ और उसका कोर्स मैंने कंप्लीट किया है। ऐसा तो हम बोलते ही नहीं, मैं दवाई लिया हूँ और कोर्स मैंने कंप्लीट किया है, सिंपल सा बोलते हैं। वही सिंपल सेंटेंस देखिए। अब यहाँ सेंटेंस क्या है? आई हैड बीन कंज्यूमिंग मेडिसिन टिल आई कंप्लीटेड माई कोर्स, ठीक है, इसीलिए इट्स कोर्स नहीं है, माई कोर्स यहाँ पर आएगा। दूसरी बात, आई हैड बीन कंज्यूमिंग मेडिसिन टिल आई कंप्लीटेड, इसका मतलब मैं लगातार हर दिन दवाइयाँ खा रहा था। इसमें ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि मैं हर दिन खा रहा था कि नहीं, इसने बोला मैं दवाइयाँ खा रहा था और मैंने उसका कोर्स पूरा कर लिया। तो ये सही सेंटेंस नहीं है। सही सेंटेंस है ये, क्यों? क्योंकि इसमें हमको यही बता रहा है कि दवाइयाँ मैं रेगुलर खा रहा था पास्ट टेंस में, और मैंने पास्ट टेंस में ही इस दवाइयों को क्या कर लिया, इसका कोर्स कंप्लीट, मेरा अपना कोर्स जो है मैंने इसका कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो ये एकदम सही सेंटेंस है और ये है गलत सेंटेंस। यही फर्क था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आप ऐसी गलतियां करेंगे तो इस सेंटेंस को आप नोट डाउन करिए, रीड करिए, आपको और क्लियर होगा, ठीक है। कोई भी बात जो पास्ट में शुरू हुई हो, पास्ट में खत्म हुई हो, वो सारी बातें पास्ट टेंस में आती हैं, यही हमको ध्यान रखना है। उनकी कोई भी बात प्रेजेंट टेंस से रिलेट नहीं करती, ठीक है, तो वो होती है पास्ट टेंस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन जरूर आएगा, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन जरूर आएगा, ठीक है। तो बीन वर्ड का आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम तभी समझ पाते हैं कि ये एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस की, ठीक, सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस की हम लोग अब बात करते हैं। आइए, अब केवल बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में एक सेंटेंस में फ्रेम कर लेता हूं, आई हैड माई लंच बिफोर दे लेफ्ट। एकदम करेक्ट सेंटेंस है ये। आई हैड माई लंच बिफोर दे लेफ्ट, मैंने अपना खाना खा लिया था उनके जाने से पहले। कोई बात जो पास्ट में शुरू हो रही हो और कहाँ तक गई,
पास्ट तक गई, अब पास्ट में ये बात खत्म हो रही है। दो इवेंट हो रहा है, एक मैंने लंच किया था, ये एक बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। हर परफेक्ट टेंस में दो ही बातें आती हैं, सिर्फ एक बात नहीं आती है, याद रखिएगा। और एक बात दूसरी बात के पहले खत्म भी हो रही है, इसने अपना खाना खा लिया था, कब? उनके जाने से पहले, मतलब ये बात खत्म हो रही है दूसरी पास्ट की बात से पहले। ये है एक परफेक्ट टेंस पास्ट का। क्यों? क्योंकि दोनों बातें पास्ट टेंस में खत्म हो रही है। हमारा लेफ्ट जो वर्ड है ये पास्ट टेंस का एक वर्ड है, और हैड पास्ट टेंस का वर्ड है, हमको समझ में आ गया। यही एक नॉर्मल सेंटेंस है। अगर हम इसमें कंटिन्यूस बनाएंगे तो इसमें दो वर्ड्स आ जाते, एक तो ये वर्ड आ जाता और दूसरा ये वर्ड आ जाता, सफिक्स आईएनजी लग जाता है ना, ये सफिक्स लग जाता तो वो बन जाता हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बट ये हमारा सिर्फ पास्ट परफेक्ट है, सिर्फ यही फर्क है कि बीन और आईएनजी इसमें नहीं आएगा, बाकी दोनों सेम है। दोनों में दो बातें होती है सेंटेंसेस में, और ऐसी बहुत सारी हम लोग बातें करते हैं। तुम आए नहीं, हम लोग तुम्हारा इंतजार करते रह गए, है ना, ऐसा आपने अपने दोस्त को बोला, उसका आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सेंटेंस क्या लिखा है मैंने, आप पढ़िए, इसका मीनिंग निकालिए। आई हैड ट्रैवल्ड लास्ट मंथ बाय ट्रेन। पिछले महीने मैं ट्रैवल किया था ट्रेन से। ये सेंटेंस हूबहू ऐसा ही, ईडी लगा है, पास्ट वर्ड है, पास्ट टेंस है, लास्ट है, पास्ट मंथ के बारे में बात कर रहा है, बीता हुआ सम महीना था। आई हैड ट्रैवल्ड लास्ट मंथ बाय ट्रेन, मैं पिछले महीने ट्रेन से सफर किया। ये एक गलत सेंटेंस, ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस नहीं है, ये एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस नहीं है। आप जज करिए इस वीडियो को पॉज करके कि सही सेंटेंस क्या होना चाहिए था, आप जज करिए। ओके, इसमें आपको कुछ ऐसा पता लगा कि क्या गलत है, क्योंकि मैंने गलत निशान लगा रखा है। जबरदस्ती हम किसी सेंटेंस को परफेक्ट नहीं बना सकते, तो ये मिस्टेक है यहाँ पर। सही सेंटेंस मैं लिख दे रहा हूँ, ये सही सेंटेंस बना, है ना, ये सही सेंटेंस बना। और दूसरी, ये कोई परफेक्ट सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस, सिंपल पास्ट। एक इंफॉर्मेशन के रूप में मैं बता रहा हूँ कि पास्ट में मैं ट्रेन से ट्रैवल किया था, और कुछ भी इससे बात जुड़ी नहीं है, कितने दिन ट्रैवल किया, कहाँ गया, कब लौट गया, कितने दिन में खत्म कर दिया अपना जर्नी, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। आई ट्रैवल्ड लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने ट्रैवल किया था, ईडी लगा हुआ है। ईडी का मतलब यही है कि पास्ट टेंस का वर्ड है, लास्ट मंथ पिछले महीने, बाय ट्रेन, ट्रेन से। तो इससे इस टेंस को हम हैड कहीं भी लगा के हम उसको परफेक्ट टेंस को नहीं बनाना चाहिए हमको। तो ये सेंटेंस इसलिए बताया कि आप ये याद रखें कि सेंटेंस की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। इस सेंटेंस में ऐसा कुछ बात नहीं है, दो इवेंट्स नहीं हो रहे हैं कि लगे कि वो परफेक्ट टेंस है, तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत है, ये सही है। और ये सही सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये सिंपल पास्ट सेंटेंस है, ठीक है। आइए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ पास्ट टेंस से रिलेटेड, पास्ट परफेक्ट। तो आपको होपफुली मुझे ये समझ में लग रहा है मुझे कि आपको एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आई हैड finished my dinner
बिफोर द कट ऑफ। ठीक है, आई हैड फिनिश्ड माई डिनर बिफोर द कट ऑफ। आई हैड फिनिश्ड माई डिनर बिफोर द कट ऑफ, है ना। कट ऑफ मतलब बिजली के संबंधित वर्ड है। तो ये एक सेंटेंस है जो पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ख़त्म हो गया, पहला काम दूसरे काम के पहले भी ख़त्म हो गया। ये है परफेक्ट टेंस। बिफोर दी, यहाँ पर सही लिख लीजिए, पावर कट ऑफ। मैंने अपना डिनर कर लिया था बिजली कटने से पहले, लाइट जाने से पहले। तो ये एक सही सेंटेंस है। इसका भी वही मतलब है कि पास्ट टेंस में शुरू हुआ, पास्ट टेंस में ख़त्म हुआ, पहली बात दूसरी बात के पहले ख़त्म हो गई। इस तरह के सेंटेंसेस परफेक्ट टेंस कहलाए जाते हैं। कंटिन्यूस नहीं है। अगर ये कंटिन्यूस होता तो इसमें दो चीज़ आता, एक तो बीन वर्ड आ जाता और दूसरा सफिक्स किसी वर्ड के आगे आईएनजी लग जाता, जेरेंड बन जाता और वो काम लगातार होता पास्ट में, तब वो बन जाता परफेक्ट कंटिन्यूस। मुझे लगता है अब आपको ये पूरा जो है पास्ट का वर्जन एकदम क्लियर है। आगे कोई भी दिक्कत अगर आपको होगी अगर आपको, तो ये समझ जाइएगा कि आपने खुद अपने ऊपर काम नहीं किया, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने बात नहीं की, आपने कंटिन्यूटी नहीं रखी इसको सीखने में। तो बेहतर है कि आप खुद भी इस पे काम करिए। वीडियो तो सिर्फ हेल्प के लिए है, मगर अगर सीखना है तो आपको खुद ही इस पे काम करना होगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। और हम पास्ट टेंस पे, अगर आपको और इस पे का बात चाहिए और वीडियो चाहिए तो मैं और बना सकता हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।